दोस्तों, आज का जो पॉडकास्ट है, आज का जो ऑडियो है, वो बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊँगा कि मैं अर्थ एंजल कैसे जान पाया कि मैं अर्थ एंजल हूँ। और मुझे कैसे पता चला कि यार मैं इस धरती पर ईश्वर ने मुझे कुछ बड़ा काम करने के लिए भेजा है, या ईश्वर ने मुझे उस काम के लिए चुना है। जो मेरी एनर्जी है, वो मुझे कैसे पता चली कि ये अर्थ एंजल की एनर्जी है, या मेरे साथ में कोई एंजल्स की पावर्स जुड़ी हुई है। ये बात उन दिनों की है जब मैं फार्मा इंडस्ट्री में जॉब किया करता था। और हमारा जो जॉब हुआ करता था वो एक्चुअली ट्रैवलिंग जॉब है। और साथ में हम लोग क्या करते थे, डॉक्टर्स को हमेशा विज़िट करते थे। मुझे अभी भी याद है कि ये जो बात जिस समय की मैं बता रहा हूँ, वो लगभग 2013-14 के आसपास की बात होगी। मैं अपना वर्किंग किया और मेरे बॉस ने मुझसे कहा कि भाई आज सैटरडे का दिन है, तो आप स्टेटमेंट लेके आना। और मैं स्टॉकिस्ट के पास स्टेटमेंट लाने के लिए गया। हमारे जो स्टॉकिस्ट है, संदेश बाज़ार में हमारे स्टॉकिस्ट हुआ करते थे। तो मैं उनको सैटरडे को, हमारे को कैसा था कि सब लोगों का स्टेटमेंट कलेक्ट करना रहता था स्टॉकिस्ट का, और वो सेकेंडरी और प्राइमरी निकाल कर हमको हमारे बॉसेस को भेजना पड़ता था। ठंडी के दिन थे। सैटरडे आपको जैसे मालूम है कि नागपुर में संतरा मार्केट के जो एरिया है, संदेश बाज़ार से हम लोग जब जाते हैं तो वहाँ पर बहुत बड़ा मार्केट लगता है, सैटरडे मार्केट बोलते हैं उसमें। तो ठंडी के दिन थे, तो मैंने सोचा कि चलो यार अपन स्वेटर वगैरह ख़रीद लेंगे, यहाँ से जैकेट वगैरह ख़रीद लेंगे। तो मैं देख रहा था कि एक वहाँ पर मौलाना किस्म के व्यक्ति बैठे हुए थे। तो मैं स्टॉकिस्ट के पास जा रहा था, तो मैंने देखा उनके पास बहुत अच्छे अच्छे जॉकेट्स हैं। तो मैंने बोला कि यार ये जो मौलाना जी है, आते समय मैं इनके पास से अपने जैकेट खरीदूँगा गर्मी के, और गर्म देने वाले, यानी सर्दियों में गर्मी देने वाले ऊन से बने हुए अच्छे जैकेट मैं इनसे परचेस करूँगा। और वो मैं जाते हुए परचेस करूँगा। मैं तो जा रहा था स्टॉकिस्ट के पास स्टेटमेंट लाने के लिए। तो वो उस समय काफ़ी खाली बैठे थे। अब मुझे स्टॉकिस्ट के समय जब मैं गया, तो स्टॉकिस्ट के पास मुझे काफ़ी समय लगा। 2 ढाई घंटे 3 घंटे मुझे लग गए स्टेटमेंट लेकर और बाकी चीज़ें कैलकुलेशन करने में और वो करने में। तो मैं जब रिटर्न वापस आ रहा था, तो मैं देखा कि मौलाना अभी भी खाली बैठे हुए हैं। वो उनके पास एक भी अभी तक कोई कस्टमर नहीं आया। तो मैं उनके पास मैंने अपनी बाइक लगाई और मैं दुकान के पास उनके गया। मैं एक दो जैकेट्स थे वो उठाए मैंने, और मैं उन एक एक सिलेक्ट करके रखने लगा। तो थोड़ी देर में ऐसा हुआ कि वो मौलाना जी के जितने भी जो खाली जो जगह थी वो सब भर गई। मैंने काफ़ी लोग वहाँ पर आ गए जैकेट्स खरीदने के लिए। और देखते ही देखते आधे से पौन घंटे में उसके जैकेट्स जो थे वो, मैंने एक समझ लो कि 70 to 80% बिक चुके थे। और मैंने अपने 2 जैकेट निकाल के उनको दिया कि भाई मुझे ये चाहिए करके। मौलाना जी मुझे देख रहे थे बहुत गौर से। मैंने मौलाना जी को बोला कि मुझे ये 2 चाहिए, तो इसका आप रेट बता के मुझे ये कर दो। तो उन्होंने मुझे गौर से देखा और उन्होंने मुझे कहा कि आप खुदा के बंदे हो। एट दैट टाइम आई डोंट अंडरस्टैंड कि वो क्या कह रहे थे, मुझे समझ में नहीं आया। मैंने उनको पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। बोले आपको ये बात नहीं मालूम है, लेकिन आप खुदा के बंदे हो। आपको ईश्वर ने मैंने ऐसे स्वरूप में भेजा है कि आप जिसके भी लाइफ को टच करोगे उसके लाइफ में बहुत सारी चेंजेस होंगे, उसके लाइफ में बहुत परिवर्तन होगा। मैं उस समय नहीं समझ पाया उनकी बात को। और जब मैंने उनको पूछा कि ये 2 जैकेट का रेट दे दो, तो वो बोले आपको जितना देना है आप दो, आपने नहीं भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं 4 घंटे से यहाँ पे खाली बैठा हूँ। आप आने के बाद आधा घंटे में ये पूरा सामान बिक चुका। मैंने 80 to 90% का जो मेरा सामान था वो बिक चुका। तो ये कोई फरिश्ता ही हो सकता है जिसने ये काम किया। मैं नूर की नज़र रखता हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। और मुझे मालूम है आप खुदा के बंदे हैं। यदि आपको यकीन नहीं होता है तो आज के बाद चेक करना। आप जहाँ पे भी जाते हो, यदि खाली दुकान है और आप जाने के बाद भरना स्टार्ट हो जाए, तो समझ जाना कि आपके साथ में कोई एंजल्स की एनर्जी जुड़ी हुई है, खुदा की एनर्जी जुड़ी हुई है। दोस्तों, उस समय यकीन तो नहीं हुआ मुझे उनकी बातों पर, क्योंकि मैं इन चीज़ों में पढ़ना ही नहीं चाहता था। मुझे लगा ही नहीं कि ऐसा कुछ हो सकता है करके। बट वो बात मेरे दिल में घर कर गई।
और मैंने उसके बाद में ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट कर दिया। मैंने अपने पास्ट को देखा, मैंने अपने प्रेजेंट को देखा, और जब मैंने देखना स्टार्ट किया तो मुझे पता चला, मैंने टेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया। जब आपको कोई व्यक्ति ऐसा बताता है तो आप क्या करते हो, टेस्ट लेते हो कि भाई देखते हैं चेक करके। तो मैंने उस दिन के बाद टेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया। मैं ऐसे खाली जगह पे जाने लगा, जहाँ होटल खाली पड़ा हुआ है मैं जाता तो वहाँ होटल भर जाता था। फिर मैं किसी दुकान में, वो दुकान बिल्कुल खाली है, वहाँ जाता तो वो दुकान एकदम लबालब भर जाती थी। सो आई अंडरस्टैंड कि ये क्या हो रहा है। जो मौलाना जी ने बोले थे वो तो बात सच है, बट मैं थोड़ा सा अपने लाइफ के कुछ रिलेशनशिप को भी चेक करना चाहता था। तो मैंने चेक किया कि मैं एक फ्रेंड, मेरे कुछ फ्रेंड हुआ करते थे, तो जब मैं उनके घर में जाता था तो उनके लाइफ में बहुत बदलाव हो जाता था। और जब भी मैं जाता था तो काफ़ी आसपास में लोग इकट्ठा हो जाते थे मेरे आसपास में, बातचीत करने के लिए, ये करने के लिए, या कुछ जानने के लिए। उनके लाइफ में बहुत बदलाव आता था। मैं उनको कोई भी एडवाइस देता था तो उनकी लाइफ में बहुत चेंजेस हो जाता था। मैं बोला ऐसा क्यों हो रहा है, वाई दिस इज थिंग इज गोइंग टू हैपन विथ मी। जो मौलाना जी बोल रहे हैं वो क्या सच में वो एनर्जी मेरे साथ में जुड़ी हुई है? आई डोंट नो वेदर आई एम अर्थ एंजल और नॉट। लेकिन जब मुझे ये चीज़ें धीरे धीरे समझ में आई तो मैंने देखा कि मेरे लाइफ में जितने भी लोग मेरे लाइफ से निकल जाते थे उनके लाइफ में बहुत बुरा होने लगा। मैं बताता हूँ कि जिन जिन लोगों के लाइफ को मैंने टच किया है वो लाइफ में प्रोग्रेस कर गए, और जिन जिन लोगों ने मुझे चीट किया है वो लाइफ में ख़त्म हो गए। तो मुझे समझा नहीं कि ये क्यों हो रहा है। मेरे लाइफ में धीरे 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 जैसे मैंने ऑब्जर्वेशन मेरा बढ़ाया मेरे साथ में होने वाली घटनाओं का, तो मेरे ऑरा के अंदर में जितने लोग टच होते थे वो सारे कहीं ना कहीं प्रोग्रेस करते हुए चले जाते थे। एंड देन उस समय मौलाना की वो बात मुझे याद आई कि यार ये मौलाना जी ने जो बात बोली थी वो तो बिल्कुल बेसिक है, वो तो बिल्कुल सत्य है। और मैंने उसके बाद मैंने उनको बहुत बार ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उनकी दुकान कभी उस सैटरडे को वहाँ नहीं लगी जहाँ लगती थी हमेशा। एंड इट इज़ मिरेकल फॉर मी। मैं देखा कि मैं जो कंपनी बंद होने वाली है, और वो कंपनी का जो ऑनर है, उस सीएमडी है, उसका नियत का अच्छा है तो उसकी कंपनी ग्रोथ हो जाती थी, और जो नियत का अच्छा नहीं उसकी कंपनी डी ग्रो हो जाती थी। तो ऐसा क्यों हो रहा था? आई डोंट नो एनीथिंग व्हाट इज़ हैपनिंग विथ मी। मैं मेरी शादी की बात बताता हूँ। जब मैं मेरी वाइफ की लाइफ में गया, मैंने उनकी लाइफ में मैं जब पहुँचा तो उनके पास कुछ भी नहीं था, नथिंग एट ऑल। उनके पास कुछ भी नहीं था। लेकिन मैं आज मेरी शादी के 8-10 साल हो रहे हैं। आज उनके दोनों भाइयों के अपने घर बन चुके हैं, यानी दोनों भाई सेट हो चुके हैं। छोटा जो है वो पूरी तरह से सेट हो चुका है, उसका बिजनेस सेट हो चुका है, उसके घर में कार आ चुकी है, उसका घर बन चुका है, और बड़ा जो साला है उसका भी बहुत कुछ हो चुका है। कहने का मतलब है कि मैं जिनके लाइफ में हूँ और जिनके लाइफ से मैं टच कर रहा हूँ उनके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। ये इसलिए हो रहे हैं बिकॉज मेरे साथ जो मौलाना जी ने कहा था कि आपके साथ एक खुदा के बंदे हो आप, खुदा ने आपको स्पेशल काम के लिए भेजा है। तब उस समय रियलाइज़ नहीं हुआ, लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा लगता है कि सच में कहीं मैं एंजल तो नहीं हूँ। तो ये सारी चीज़ें मुझे जब धीरे धीरे पता चलने लगी, और मैं फिर नितिन मोहनलाल जी के एंजल्स के कोर्स में मैंने धीरे धीरे वो करना स्टार्ट किया, मेडिटेशन करना स्टार्ट किया। एंड देन आई रियलाइज कि यार सच में हमारे साथ कुछ एंजल्स की एनर्जी जुड़ी हुई है, तो क्यों ना इस पॉजिटिव एनर्जी को पूरे संसार में बढ़ाया जाए, और अपने साथ हज़ारों करोड़ों लाखों लोगों के जीवन में, हज़ारों लाखों और करोड़ों लोगों के जीवन में पॉजिटिविटी लेके आई जाए, उनके जीवन को बदलाया जाए, यदि उनकी इच्छा है तो फ्रेंड्स, अब आपको पता चला होगा कि मुझे अर्थ एंजल कैसे पता चला कि मैं अर्थ एंजल हूँ। इस धरती पे कुछ काम करने के लिए आया हूँ, और मुझे जितने भी जगह से मैं जितने भी जगह से मैंने जॉब छोड़ी, क्योंकि मैं सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं आ पाता था कभी। मैं हमेशा बेचैनी महसूस करता था जॉब के अंदर में। मुझे लगता ही नहीं था कि शायद मैं ये काम करने के लिए आया हूँ। तो अभी मुझे पता चला कि मेरी वो जो एनर्जी थी, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द एनर्जी ऑफ एंजल। क्योंकि मैं अपना वो जो मेरी जर्नी थी, उस जर्नी को मैं कंप्लीट करने के लिए आया था। और इसलिए आज जितने भी लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, मेरे साथ काउंसलिंग करते हैं, वो कहीं ना कहीं यदि मेरी एनर्जी में या मेरी ऑरा में है तो उनके लाइफ में हमेशा पॉजिटिविटी आते रहेंगी।
तो आपको एक ही बताना चाहूँगा कि आप यदि आपने कोई मेरा कोर्स लिया हुआ है या आप मेरे साथ में कंसल्टेशन में आए हैं या काउंसलिंग में आए हैं, तो आप मेरा हाथ पकड़ के रखिए, मेरे ऑरा में रहिए, मुझसे बातचीत करते रहिए, मेरे टच में रहिए। तो यकीन दिलाता हूँ मैं कि मैं आपके जीवन में बहुत परिवर्तन करूँगा। ये मैं नहीं करने वाला हूँ, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द कंसेंट ऑफ द गॉड। भगवान चाहता है कि आपकी मदद करे, ईश्वर चाहता है, एंजल चाहता है कि आपकी मदद करे, और यही कारण है कि आप मुझ तक पहुँचे हुए हैं। सो लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार रहिए, अपने जीवन में वो एंजल्स की एनर्जी को लाने के लिए हमेशा तैयार रहिए। थैंक्स, लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।